शांति 1971 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 28/7/1971 जुलाई 1971। इस मुरली का शीर्षक है आकार में निराकार को देखने का अभ्यास। आकार में माना अपने इस आकारी शरीर में निराकार ज्योति बिंदु को देखने का अभ्यास। आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं आकार को देखते निराकार को देखने का अभ्यास हो गया है। जैसे बाप आकार में निराकार आत्माओं को ही देखते हैं। बाबा आते हैं तो किसको देखते हैं? हमारा शरीर नहीं देखते, देह नहीं देखते। बाबा किसको देखते हैं? निराकार आत्माएं बैठे हैं बाबा के सामने। वैसे ही बाप समान बने हो। सदैव जो श्रेष्ठ बीज होता है उसी तरफ ही दृष्टि वृत्ति जाती है। तो इस आकार के बीच श्रेष्ठ कौन सी वस्तु है? निराकार आत्मा। तो रूप को देखते हो व रूह को देखते हो, क्योंकि अब तो अंतर को भी जान गए हो और महामंत्र को भी जान गए हो। जान लिया, देख भी लिया, बाकी क्या रहा? बाकी स्थित रहने के बाद में अभ्यासी हो। हर एक अपना अपना अनुभव सुनाते हैं। ऐसा समझे अंत तक पहले पाठ के अभ्यासी रहेंगे। बाबा कहते हैं ऐसा समझे हम कि अंत तक पहले ही पाठ के अभ्यासी रहेंगे, माना स्वयं को आत्मा ही समझते रहेंगे। अंत तक अभ्यासी हो रहेंगे या स्वरूप भी बनेंगे। और बाबा बच्चों से आंसर मांग रहे हैं कि अंत तक अभ्यासी रहेंगे निराकार होने के या स्वरूप भी बनेंगे, निराकार स्वरूप भी बनेंगे। अंत के कितना समय पहले अभ्यास समाप्त होगा और स्वरूप बन जाएंगे। जब तक शरीर छोड़ेंगे तब तक अभ्यासी रहेंगे। पहले पाठ की समाप्ति कब होती है? जो समझते हैं अंत तक अभ्यासी रहेंगे वह हाथ उठाएं। बाबा कहते हैं पहले पाठ की समाप्ति कब होती है? जो समझते हैं अंत तक हम अभ्यासी करते रहेंगे, मैं आत्मा हूँ, वो हाथ उठाएं। आकार में निराकार देखने की बात पहला पाठ पूछ रहे हैं। अभी आकार को देखते निराकार को देखते हो। बातचीत किससे करते हो? निराकार से। आकार में निराकार को देखने आए। बाबा ने कहा बातचीत किससे करते हो? निराकार से। आकार में निराकार देखने आए। इसमें अंत तक भी अगर अभ्यासी रहेंगे तो देही अभिमानी का अथवा अपने असली स्वरूप का जो आनंद व सुख है वह संगम युग पर नहीं कर पाएंगे। बाबा कहते हैं अगर अंत तक देही अगर आप अभ्यासी करते रहेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आप स्वयं के आत्मिक स्वरूप को स्थित नहीं कर पाएंगे तो अंत तक इस संगम युग पे अतीन्द्रिय सुख के आनंद से वंचित रह जाएंगे। संगम युग का वर्षा कौन सा है? अतीन्द्रिय सुख। ये अंत में मिलेगा क्या? जब जाने वाले होंगे। आत्मिक स्वरूप हो चलना व देही हो चलना ये अभ्यास नहीं है। अभी साकार को व आकार को देखते आकर्षण इस तरफ जाती है व आत्मा तरफ जाती है। आत्मा को देखते हो ना। आकार में निराकार को देखना ये प्रैक्टिकल और नेचुरल स्वरूप हो जाना चाहिए। आकार को बाबा कहते हैं आकार में निराकार को देखना ये प्रैक्टिकल और नेचुरल स्वरूप हो जाना चाहिए। अब तक शरीर को देखेंगे क्या? सर्विस तो आत्मा की करते हो ना। जिस समय भोजन स्वीकार करते हो तो क्या आत्मा को खिलाते हो या शरीर के भान में रहते हो? सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो। सीढ़ी का खेल अच्छा लगता है ना। बाबा कहते हैं सीढ़ी का खेल अच्छा लगता है ना। सीढ़ी चढ़ते और उतरते हो। उतरना और चढ़ना किसको अच्छा लगता है? छोटे छोटे बच्चे कहाँ भी सीढ़ी देखेंगे तो उतरेंगे चढ़ेंगे ज़रूर। तो क्या अंत तक बचपन ही रहेगा क्या? वानप्रस्थी नहीं बनेंगे। जैसे शरीर भी वानप्रस्थ अवस्था होती है तो धीरे धीरे बचपन के संस्कार मिटते जाते हैं। तो यहाँ उतरना चढ़ना बचपन का खेल कब तक होगा? साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे जब आकार में होते निराकार अवस्था में रहेंगे। साक्षात्कार मूर्त कब बनेंगे? जब हैं तो आकार में, लगता है देखने में कि आप आकार में हैं लेकिन निराकार अवस्था में होंगे। तब बाबा कहते हैं आप साक्षात्कार मूर्त बनेंगे, माना साक्षात्कार करा सकेंगे, दूसरों को भी आपका साक्षात्कार होगा। अगर ऐसे समझेंगे कि अंत तक अभ्यासी रहना है तो इस पहले पाठ को परिपक्व करने में ढीलापन आ जाएगा। फिर निरंतर सहज याद बस स्वरूप की स्थिति की सफलता को देखेंगे नहीं। शरीर छोड़ेंगे तब सफल होंगे, लेकिन नहीं, ये आत्मिक स्वरूप का अनुभव अंत के पहले ही करना है। जैसे अनेक जन्म अपनी देह के स्वरूप की स्मृति नेचुरल रही है,
वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति का अनुभव भी थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? ये होना चाहिए। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो ही जाएगा। इस आत्माभिमानी की स्थिति में ही सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। जब आत्माभिमानी स्थिति में होंगे तभी सब आत्माओं को साक्षात कराने के निमित्त बनेंगे, साक्षात्कार कराने के। तो ये अटेंशन रखना पड़े, आत्मा समझना, ये तो अपने स्वरूप की स्थिति में स्थित है, होना है ना। जैसे ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी कहने से ब्रह्मा बाप या ब्रह्मा कुमारपन का स्वरूप भूलता है क्या? जब खुद को कहते हैं ना मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, ब्रह्मा कुमारी हूँ, तो बाबा कहते हैं तो फिर ब्रह्मापन का स्वरूप भूलता है क्या? ब्रह्मा कुमारपन का स्वरूप कहीं भूलता है? चलते फिरते मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, ये भूलता है क्या? जब ये नहीं भूलता तो शिव वंशी होने के नाते अपने आत्मिक स्वरूप को क्यों भूलते हो? बहुत अच्छी बात बाबा कहते हैं, जब ब्रह्मा कुमार हो ये बात नहीं भूल पाते तो फिर शिव वंशी हो ना, तो फिर अपनी आत्मा को क्यों भूल जाते हो? बाप दादा कहते हो ना, जब शिव बाबा शब्द कहते हो तो निराकारी स्वरूप सामने आता है। तो जैसे ब्रह्मा कुमारपन का स्वरूप चलते फिरते पक्का हो गया है, ऐसे ही अपने शिव वंशी का स्वरूप क्यों भूलना चाहिए? ब्रह्मा कुमार बन गए हो, शिव वंशी स्वरूप अंत में बनेंगे। बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार बन गए हो, शिव वंशी स्वरूप अंत में बनेंगे। बाप दादा इकट्ठा बोलते हो व अलग अलग बोलते हो। जब बाप दादा शब्द इकट्ठा बोलते हो तो अपना दोनों ही स्वरूप, आत्मिक स्वरूप और ब्रह्मा कुमार का स्वरूप दोनों ही याद नहीं रहता। बाबा कहते हैं जब बाप दादा अलग अलग तो बोलते नहीं हो, बाप दादा जब इकट्ठा बोलते हो तो दोनों ही स्वरूप, अपना आत्मिक स्वरूप और ब्रह्मा कुमार का स्वरूप दोनों ही याद नहीं रहता। पूछते हैं बाबा, ये अभ्यास पहले से ही कंप्लीट करना पड़े। अंत के लिए और भी बहुत बातें रह जाएंगी। सुनाया था ना, अंत के समय नई नई परीक्षाएं आएंगी, जिन परीक्षाओं को पास कर संपूर्णता की डिग्री लेंगे। अगर ये पहला पार्ट ही स्मृति में नहीं होगा तो संपूर्णता की डिग्री भी नहीं ले सकेंगे। जब पहला ही पार्ट नहीं होगा आत्मिक स्थिति का तो बाबा कहते हैं संपूर्णता की डिग्री भी नहीं ले सकेंगे। डिग्री ना मिलेगी तो क्या होगा? धर्मराज की डिग्री निकलेगी। बाबा ने कहते हैं डिग्री नहीं मिलेगी तो धर्मराज की डिग्री निकलेगी। तो ये अभ्यास बहुत पक्का करो, ये अभ्यास बहुत पक्का करो। जैसे पहला विकार एकदम संकल्प रूप से भी निकालने का निश्चय किया तो उसमें विजयी मेजॉरिटी बने हैं। अपनी प्रतिज्ञा के ऊपर मदार है ना, आपकी प्रतिज्ञा के ऊपर बाबा कहते हैं डिपेंड करता है। मदार माना आपकी प्रतिज्ञा के ऊपर ये डिपेंड करता है, आप कैसी प्रतिज्ञा कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। जिस बात की फोर्स से प्रतिज्ञा करते हो वह प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल का रूप ले लेती है। अगर समझते हो ये अंत का कोर्स है तो फिर रिजल्ट क्या होती है? प्रैक्टिकल नहीं होती है, प्रैक्टिस ही रह जाती है। ये बातें तो पहले क्रॉस करनी है। अगर अंत तक क्रॉस करेंगे तो कंप्लीट अतीन्द्रिय सुख का वर्षा कब प्राप्त करेंगे? कई बातें ऐसी हैं जिसमें हर एक ने अपनी अपनी यथाशक्ति क्रॉस करके प्रैक्टिस की बजाय प्रैक्टिकल में लाया है। बाबा कहते हैं बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसने अपनी अपनी शक्ति अनुसार, जितनी उसके पास शक्ति थी उसके अनुसार बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिस के बजाय प्रैक्टिकल में लाया है, प्रैक्टिकल में लेकर आए हैं। कोर्स किस बात में, कोई किस बात में, बाबा कहते हैं कोई किस बात में, कोई किस बात में है। जैसे लौकिक देह के संबंध की बात कोई प्रैक्टिस में है, कोई प्रैक्टिकल में, एक अलौकिक पारलौकिक संबंध के अनुभव में है। बाबा कहते हैं जैसे लौकिक देह के संबंध की बात कोई प्रैक्टिस में है तो कोई प्रैक्टिकल में एक ही, किसी की लौकिक देह की बात कोई प्रैक्टिस में है, लौकिक देह के संबंध की कोई बात प्रैक्टिस में है। जैसे किसी को कोई चीज़ पसंद है, जैसे एक्सरसाइज करता है कोई तो उसको, या योग करता है कोई, योग माना एक्सरसाइज जैसे करते हैं, कोई आसन कर रहे हैं, कोई व्यायाम कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे लौकिक देह के संबंध की कोई बात प्रैक्टिस में है, वैसे ही कोई प्रैक्टिकल में एक ही अलौकिक पारलौकिक संबंध के अनुभव में है। कोई प्रैक्टिकल में माना कोई किसी का इतना अच्छा अनुभव है किस चीज़ का, अलौकिक पारलौकिक संबंध के अनुभव उसका बहुत अच्छा है। स्वप्न में भी कभी संकल्प रूप में देह के संबंध तरफ वृत्ति और दृष्टि ना जाए।
स्वप्न में भी संकल्प रूप में देह के संबंध की तरफ वृत्ति और दृष्टि ना जाए। इसमें पांडवों को भी क्रॉस करना है। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की स्मृति आती है तो वह हुआ कल्याण अर्थ। आप तो मधुबन भट्टी में रहने वाले हो ना, बाबा कहते हैं आप तो मधुबन भट्टी में रहने वाले हो ना, तो पहले सीढ़ी पास होनी चाहिए। जो 1 सेकंड पहले नहीं था वह क्या आप सेकंड में नहीं हो सकते हो? बाबा कहते हैं जो 1 सेकंड में पहले नहीं थे वो क्या आप 1 सेकंड में नहीं हो सकते हो? मधुबन के पांडव हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, कोई छोटी गीता पाठशाला के स्टूडेंट नहीं हैं। तो इन्हों को कितना नशा रहना चाहिए, इन्हों की पढ़ाई कितनी ऊंची है, ऐसी कमाल करके दिखाना जो 1 सेकंड में पहले आप लोग उससे ना उम्मीद रखें, वह दूसरे सेकंड में सभी उम्मीदवार बन जाएं। महावीर सेना ने क्या किया? सारी लंका को जला दिया। तो सीढ़ी नहीं पास कर सकते हैं? बाबा कहते हैं तो सीढ़ी नहीं पास कर सकते हैं। पहली सीढ़ी तो बताई, दूसरी सीढ़ी कर्मेंद्रियों पर विजय। पहली सीढ़ी है आत्मिक स्थिति, दूसरी सीढ़ी है कर्मेंद्रियों पर विजय, तीसरी है व्यर्थ संकल्पों और विकल्पों के ऊपर विजय, ये है लास्ट। लेकिन दूसरों को भी क्रॉस कर लेना चाहिए। बाबा ने कहा दूसरे को भी क्रॉस करना, कर्मेंद्रियों पर विजय भी होना चाहिए, व्यर्थ संकल्पों और विकल्पों के ऊपर विजय, ये है लास्ट। लेकिन दूसरों को भी क्रॉस कर लेना चाहिए, उमंग उत्साह से कह सको हाँ हम फुल पास हैं। दूसरी सीढ़ी तो बहुत सहज है, जब मर्जीवा बन गए तो ये पुरानी कर्मेंद्रियों की आकर्षण क्यों? जब मर्जीवा बन ही गए तो इन पुरानी कर्मेंद्रियों की आकर्षण क्यों? मर्जीवा बने तो खत्म हो गए ना। जैसे जन्म पत्री बतलाते हैं फलाने का इस आयु तक शरीर है, फिर खलास। लेकिन अगर कोई दान पुण्य करेंगे तो नई जन्म के रीति नई आयु शुरू हो जाएगी। तो ऐसे मर्जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके ना, पुरानी आयु समाप्त हुई, अभी तो नया जन्म हुआ, उसमें हुए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों की कर्मेंद्रियों पर विजय ना हो, ये हो ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों की कर्मेंद्रियों पर विजय ना हो, ये हो ही नहीं सकता। पिछला हिसाब है तो चुकतू हुआ। जब मर्जीवा बने, ब्रह्मा कुमार बन गए, माना मर गए इस पुरानी दुनिया से, ब्रह्मा कुमार बन गए, तो फिर कर्मेंद्रियों के वश कैसे हो सकते हो? ब्रह्मा कुमार के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज़ होती है, इस नॉलेज से भी परे हो जाते हैं। अभी शूद्रपन से मर्जीवा नहीं बने हैं, क्या अभी बन रहे हैं? बाबा कहते हैं अभी शूद्रपन से मर्जीवा नहीं बने या अभी बन रहे हैं। शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार अटका हुआ तो नहीं है? जरा भी शूद्रपन का जरा सा भी संस्कार या जरा सी भी सांस अटकी हुई तो नहीं? बाबा पूछते हैं। कोई कोई का श्वास छिप जाता है जो फिर कुछ समय बाद प्रकट हो जाता है। यहाँ भी ऐसे हैं क्या? बाबा कहते हैं बहुत से ऐसे हैं कि तो लगता है अरे ये तो इनकी तो डेथ हो गई, मतलब ये कह दिया जाता है इनकी, लेकिन थोड़े समय के बाद उनकी श्वास वापस आ जाती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसा तो नहीं कि पुराना संस्कार शूद्रपन का रह गया हो, कोई ख़राब संस्कार रह गया और छुपा हुआ फिर निकल आए। यहाँ भी ऐसे हैं क्या? पुराने संस्कार अटके हुए होंगे तो मर्जीवा बने हो ऐसा कहेंगे? नहीं कह सकते। मर्जीवा ना बने तो ब्रह्मा कुमार कैसे कहेंगे? जब इस पुरानी दुनिया से मरे ही नहीं तो फिर ब्रह्मा कुमार कैसे कहेंगे? जब नया जन्म ही नहीं लिया तो ब्रह्मा कुमार कैसे कहेंगे? मर्जीवा तो बने हो ना? बाबा पूछते हैं मर्जीवा तो बने हो, बाकी मनसा संकल्प ये तो ब्रह्मा कुमार बनने के बाद ही माया आती है। ब्रह्मा कुमार बनने के बाद ही माया आती है। माया का एक कस्टमर चला जाता है तो फिर माया और आती है परीक्षाएं लेने। शूद्र कुमार के पास माया आती है क्या? आप मूंझते क्यों हो? बोलो कि मर्जीवा बने हैं। मर्जीवा बनने के बाद माया को चैलेंज किया है, इसीलिए माया आती है। उनसे लड़कर हम विजयी बनते हैं, ऐसा क्यों नहीं कहते हो? महावीर हो तो अपना नशा तो कायम रखो ना। जब अपने को ब्रह्मा कुमार समझेंगे तो फिर ये सेकंड सीढ़ी है कर्मेंद्रियों का आकर्षण, उससे भी पार हो जाएंगे।
ब्रह्मा कुमार व शिव कुमार, ये दोनों की स्मृति रखने से भी कभी फेल नहीं हो सकेंगे। ब्रह्मा कुमार व शिव कुमार अगर ये दोनों स्मृति हैं तो फिर बाबा कहते हैं फेल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ब्रह्मा कुमार समझने से फिर ब्रह्मा कुमार के कर्तव्य याद आ जाते हैं। ब्रह्मा कुमार के गुण क्या हैं, बाबा कहते हैं वह है भी स्मृति में रहते हैं ना। तो अब दूसरी और तीसरी सीढ़ी क्रॉस करके पास विद ऑनर बनने के समीप आने के लिए ये भट्टी की है। बाबा ने कहा दूसरी तीसरी सीढ़ी क्रॉस करने के लिए, फिर पास विद ऑनर बनने के लिए ये भट्टी की है। भट्टी में वहाँ पर बच्चे आए थे उस टाइम पर, बाबा के सामने बैठे थे, बाबा उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। तो भट्टी की समाप्ति के साथ ये भी समाप्ति कर देनी है। जैसे देखो, स्थान के आधार पर स्थिति बनती है। ये मधुबन का स्थान ऐसा है जो स्थिति को ही बदल देता है। बाबा ने कहा स्थान के आधार पर स्थिति बनती है, तो जैसा स्थान होगा वैसे आपकी स्थिति भी बदलती है। तो मधुबन का स्थान ऐसा है, ऐसा पावन स्थान है जो स्थिति को ही बदल देता है। स्थान का स्थिति पर असर होता है, और हर एक को अपने स्थान का नशा कितना रहता है। अपने देश का, अपने हद के निवास स्थान का नशा नहीं होता क्या? बाबा कहते हैं अपने देश का, अपने हद के निवास स्थान का नशा नहीं होता। हर एक को अपने स्थान का नशा रहता है, भाई हम यहाँ रहते हैं, हम इस जगह रहते हैं, हम इस देश में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं सबको नशा होता है। अगर बड़ी कोठी महल में निवास करने वाला होगा तो स्थान की स्थिति पर असर होता है। तो आप सभी से श्रेष्ठ स्थान पर हो तो इसका भी असर स्थिति पर होना चाहिए। आप सबसे श्रेष्ठ स्थान पर हो तो बाबा कहते हैं सबसे श्रेष्ठ स्थान कौन सा? मधुबन में। तो बाबा कहते हैं उसका असर होना चाहिए। श्रेष्ठ वरदान भूमि के निवासी हैं। वरदान भूमि है मधुबन को, वरदान भूमि कहा जाता है। तो अपनी स्थिति भी सदा सभी को देने वाली बननी चाहिए। वरदान वह दे सकता है जो साक्षात्कार मूर्त होगा। कोई भक्त को भी वरदान प्राप्त होता है तो साक्षात्कार मूर्त द्वारा होता है ना। तो साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बनने से ही वरदाता मूर्त बन सकेंगे। बाप दादा के बच्चे दाता बनना है, लेने वाला नहीं लेकिन देने वाला। बाप दादा के बच्चे हैं तो दाता बनना है, लेने वाला नहीं, देने वाला। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब दाता बन जाएंगे तो दाता का मुख्य गुण कौन सा होता है? उदार चित्त। जो औरों के उद्धार के निमित्त होंगे वह अपना नहीं कर सकेंगे। बाबा कहते जो औरों के उद्धार के निमित्त होंगे वह अपना उद्धार नहीं कर सकते। सदैव ऐसे समझो हम दाता के बच्चे हैं। एक सेकंड भी देने के सिवाय ना रहे, उसको कहा जाता है महादानी। सदैव देने के द्वार खुले हों। जैसे मंदिर का दरवाज़ा सदैव खुला रहता है, यह तो आजकल बंद करते हैं, ऐसे ही दाता के बच्चे देने का द्वार कभी बंद नहीं होता। हर सेकंड हर संकल्प चेक करो, कुछ दिया लिया तो नहीं, देते जाओ। लेना है बाप से वह तो ले ही लिया, अब देना है। लेने का कुछ रहा है क्या? सभी कुछ ना कुछ, बाबा कहते हैं लेने का कुछ रहा है क्या? सभी कुछ जो लेना था वह ले लिया, बाकी रह गया देना। जितना जितना देने में बिजी रहेंगे, यह बातें जिसको क्रॉस करना मुश्किल लगता है वह बहुत सहज हो जाएंगी। बाबा कहते हैं जितना जितना देने में बिजी रहेंगे, दाता बन की स्थिति आएगी आपकी, तो बाबा कहते हैं उतना ये बातें मुश्किल जो लगती हैं, क्रॉस करना मुश्किल लगता है, वो सहज हो जाएंगी। क्या देना है? शुभकामनाएं, शुभ भावनाओं का दान देना है। क्योंकि महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। तो ये कार्य तो अच्छा है ना, देने के लिए तो भंडारा भरपूर है ना। इसमें फुल पास हैं, जिसमें फुल पास हो उसकी राइट लगाते जाओ। जिसमें समझते हो फुल पास होना है तो भट्टी से फुल पास हो निकलना। जितना दाता बनते हो उतना भरता भी जाता है। जितना आप कहते हो ना, लौकिक में भी कहते हैं जितना दोगे इतना बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जितना दाता बनते हो उतना भरता भी जाता है। भंडारा भरपूर है तो क्यों ना दाता बने। इसको ही कहा जाता है निरंतर रूहानी सेवाधारी। तो इस भट्टी से निरंतर रूहानी सेवाधारी बनकर निकलना। जब तक त्याग नहीं तब तक सेवाधारी हो नहीं सकेंगे। जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक सेवाधारी हो नहीं सकेंगे। सेवाधारी बनने से त्याग सहज और स्वतः हो जाएगा।
सदैव अपने को बिजी रखने का यही तरीका है। अपने को बिजी रखने का यही तरीका है। क्या करना है? सेवा में लगे रहना है। मनसा वाचा कर्मणा से किसी न किसी से सेवा में लगे रहना है। संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से जितना फ्री रहते हो उतना ही माया चांस लेती है। अगर स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रूप में अपने को सदैव बिजी रखो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जिस दिन स्थूल कार्य भी रुचि से करते हो उस दिन चेकिंग करो, माया नहीं आएगी। बाबा कहते हैं जिस दिन स्थूल कार्य भी रुचि से करते हो उस दिन चेकिंग करो तो माया नहीं आएगी। चेकिंग करते रहो तो माया नहीं आएगी। अगर देवता होकर किया तो, अगर मनुष्य होकर किया तो फिर तो चांस दिया। अगर मनुष्य होकर अगर देवता बन के कोई कार्य किया तो फिर बाबा ने कहा तब तो फिर माया नहीं आएगी। लेकिन अगर मनुष्य बनकर किया तो माया को चांस दे दिया। लेकिन सेवाधारी हो, देवता बन, अपनी रुचि उमंग से अपने को बिजी रख कर देखो तो कभी माया नहीं आएगी। बाबा कहते हैं सेवाधारी बनकर, देवता बनकर स्वयं को बिजी रखो तो माया नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। खुशी रहेगी। खुशी के कारण माया साहस नहीं रखती सामना करने का। तो बिजी रखने की प्रैक्टिस करो। कभी भी देखो आज बुद्धि फ्री है तो स्वयं ही टीचर बन बुद्धि से काम लो। देखो आज बुद्धि फ्री है तो स्वयं ही टीचर बन बुद्धि से काम लो। जैसे स्थूल कार्य की डायरी बनाते हो, प्रोग्राम बनाते हो, आज सारा दिन ये कार्य करेंगे फिर चेक करते हो, इसी प्रमाण अपनी बुद्धि को बिजी रखने का भी डेली प्रोग्राम होना चाहिए। प्रोग्राम से प्रोग्रेस कर सकेंगे। अगर प्रोग्राम नहीं होता तो कोई भी कार्य समय पर सफल नहीं होता। रोज़ डायरी होनी चाहिए। बाबा कहते रोज़ डायरी होनी चाहिए, क्योंकि सभी बड़े थे बड़े हो ना। बड़े आदमी प्रोग्राम फिक्स करके फिर कहाँ जाते हैं। तो अपने को भी बड़े थे बड़े बाप का समझकर हर सेकंड का भी प्रोग्राम फिक्स करो। बाबा कहते हैं बड़े आदमी क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम फिक्स करके फिर कहीं जाते हैं। तो अपने आप को भी बड़े से बड़े बाप का बच्चा समझकर फिक्स करो। बाबा कहते हैं फिक्स करो, प्रोग्राम फिक्स करो। जिस बात की प्रतिज्ञा की जाती है उसमें विल पावर होती है। ऐसे ही सिर्फ विचार करेंगे उसमें विल पावर नहीं होगी। इसीलिए प्रतिज्ञा करो, ये करना ही है। ऐसे नहीं कि देखेंगे करेंगे, करना ही है। जैसे स्थूल कार्य कितना भी ज़्यादा हो लेकिन प्रतिज्ञा करने से कर लेते हो ना। अगर ढीला विचार होगा, ना करने का ख्याल होगा तो कभी पूरा नहीं कर सकेंगे। फिर बहाने भी बहुत बन जाते हैं। प्रतिज्ञा करने से फिर समय भी निकल आता है और बहाने भी निकल जाते हैं। आज बुद्धि को इस प्रोग्राम पर चलाना ही है। बाबा कहते हैं आज बुद्धि को इस प्रोग्राम पर चलाना ही है। ऐसी प्रतिज्ञा करनी है। भिन्न भिन्न समस्याएं पुरुषार्थहीन बनने के व्यर्थ संकल्प, आलस्य आदि आएंगे, लेकिन विल पावर होने के कारण सामना कर विजयी बन जाएंगे। अब ये भी डेली डायरी बनाओ फिर देखो। बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न समस्याएं पुरुषार्थहीन बनने के कारण व्यर्थ संकल्प आएंगे, आलस्य आदि आएंगे, लेकिन अगर आपकी विल पावर अच्छी है तो होने के कारण सामना कर विजयी बन जाएंगे। ये भी डेली डायरी बनाओ फिर देखो। ये भी इस बात की भी डेली डायरी बनाओ फिर देखो कैसे रूहानी राहत देने वाले रूह सभी को देखने में आएंगे। रूह आत्मा को भी कहते हैं ना, और रूह इसेंस को भी कहते हैं, तो दोनों ही आएंगे। दिव्य गुणों के आकर्षण अर्थात इसेंस, दिव्य गुणों के आकर्षण अर्थात इसेंस, वह रूह भी होगा और आत्मिक स्वरूप भी दिखाई देगा। ऐसे लक्ष्य रखना है। दिव्य गुणों के आकर्षण भी रखना है और आत्मिक स्वरूप भी दिखाई दे, ऐसा लक्ष्य रखना है। तो रूप की विस्मृति, रूह की स्मृति इस भट्टी से बनाकर निकालना। रूह की स्मृति, रूप की विस्मृति, रूप की, बाबा कहते हैं रूप को भूलना है, रूह की स्मृति रखनी है। रूह को याद रखना है, माना आत्मा को याद रखना है, शरीर को भूलना है। इस भट्टी से ऐसी स्मृति बनाकर निकलना। बिल्कुल ऐसा अनुभव हो जैसे ये शरीर एक बॉक्स है, इसके अंदर जो हीरा है उससे ही संबंध स्नेह है। क्या लगे कि शरीर एक बॉक्स है और उसके अंदर जो हीरा है बस उसी से ही स्नेह है। ऐसा अनुभव करना तो निवास स्थान का भी आधार लेकर स्थिति को बनाओ। मधुवन निवासी अर्थात मधुरता और बेहद के बैरागी। जो बेहद के बैरागी होंगे वह रूह को ही देखेंगे।
तो चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। दोनों स्मृति रहें तो पास विद ऑनर्स नहीं होंगे। बाबा ने कहा दोनों स्मृति रहें तो पास विद ऑनर्स नहीं होंगे। चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। मधुवन निवासी अर्थात मधुरता और बेहद के वैराग्य। ये दोनों कल बाबा कहते हैं कि दोनों स्मृति रहेंगी तो पास विद ऑनर्स नहीं होंगे। पूछते बाबा ने, अगर आपके अंदर मधुरता भी रहेगी और बेहद के वैरागी रहेंगे तो पास विद ऑनर्स नहीं होंगे। पास विद तो ऑनर्स आराम से हो जाएंगे। ये दोनों क्वालिफिकेशन अपने में धारण करके निकलना। कौन सी? मधुरता और बेहद के वैरागी। ये संगम युग का सुहावना समय जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि समझते हो सारे कल्प में ये बाप और बच्चों का मिलन फिर नहीं होगा। समझते हैं ना, बाप का और बच्चों का मिलन इस सारे कल्प में नहीं होगा। और ये तो बिल्कुल सच है कि इस सारे कल्प में ऐसा मिलन संभव ही नहीं है। इसीलिए समझते हो ये संगम का समय लंबा हो जाए, ना कि आपकी वीकनेस के कारण। सदैव यही लक्ष्य रखो कि एवर रेडी रहें। बाकी ये अतीन्द्रिय सुख का वर्षा निरंतर अनुभव करने के लिए रहे हुए है ना कि अपनी कमज़ोरियों के लिए। आप लोगों के लिए पुरानी दुनिया जैसे विदेश है। कई लोग विदेश की चीज़ों को टच नहीं करते, समझते हैं अपने देश की चीज़ को प्रयोग करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, बाबा कहते हैं आपके लिए पुरानी दुनिया क्या है, जैसे माना विदेश है। तो बहुत से लोग विदेश की चीज़ों को टच नहीं करते, कहते अपने देश की चीज़ प्रयोग करेंगे। तो इस पुरानी दुनिया अर्थात विदेशी चीज़ों को टच भी नहीं करना है। स्वदेशी हो। विदेशी चीज़ों से आकर्षित होते हो? बाबा कहते हैं स्वदेशी हो, क्या विदेशी चीज़ों से आकर्षित होते हो? माना पुरानी दुनिया से अभी भी आकर्षित होते हो? सदैव समझते हो हम स्वदेशी हैं, ये विदेश की चीज़ टच भी नहीं करनी है। ऐसे अपने ऊंचे देश का आत्मा के रूप से परम धाम देश है। इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुवन ही अपना देश है। आत्मा के रूप से अपना देश कौन सा है? परम धाम। और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से अपना देश कौन सा है? मधुवन। दोनों चीज़ें बाबा स्पष्ट कितना प्यार से समझाते हैं। आत्मा का आपका देश कौन सा है? परम धाम। और हम सब बच्चों का, हम ईश्वरीय परिवार के बच्चों का के हिसाब से हमारा देश कौन सा है? मधुवन हमारा देश है, मधुवन ही हमारा घर है। दोनों देश का नशा रखो। हम स्वदेशी हैं, विदेश की चीज़ों को टच भी नहीं कर सकते। आप पावरफुल रचयिता बनो। रचयिता ही कमज़ोर होंगे तो रचना क्या रचेंगे? अलंकारी बनकर निकलना है। निरंतर एक रस स्थिति में स्थित हो दिखाने का एग्जाम्पल बनना है, जो सभी को साक्षात्कार हो। द्वापर में तो भक्त लोग साक्षात्कार करेंगे, लेकिन यहाँ सारा दैवी परिवार आप साक्षात्कार मुहूर्त से साक्षात्कार करें। द्वापर में तो बाबा कहते हैं द्वापर में तो भक्त लोग साक्षात्कार करेंगे, लेकिन यहाँ सारा दैवी परिवार आप साक्षात्कार मुहूर्त से साक्षात्कार करें। जमा करना है। कमाया और खाया ये तो 63 जन्मों से करते आए हो, लेकिन अब जमा करने का समय है, गंवाने का समय नहीं। तो बाबा कहते हैं जो कर्म संकल्प करो अपने में लाइट होने से कर्म यथार्थ होगा। जो भी कर्म करो, संकल्प करो, अपने में लाइट होने से कर्म यथार्थ होगा। ऐसे लाइट रूप अथवा ट्रांसपेरेंट बनो। ये भट्टी पांडव भवन को ट्रांसपेरेंट चैतन्य प्रदर्शनी बनाएगी और सभी को साक्षात्कार करने की आकर्षण हो कि ये प्रदर्शनी जरूर देखें। सभी बातों में विन करना ही है। बाबा कहते हैं सभी बातों में जीतना ही है। 1 नंबर में आना, पुराने संकल्प संस्कार समेटकर ख़त्म करना अथवा समा देना है, जो फिर इमर्ज ना हो। जो चाहो सो कर सकते हो, लेकिन चाहना में विल पावर हो। जितनी वृत्ति पावरफुल होगी उतना वायुमंडल भी पावरफुल बनता है। जिस समय कोई में भी वीकनेस आती है, बाबा कहते हैं जिस समय कोई में भी वीकनेस आती है तो पावरफुल वृत्ति का सहयोग मिलने से वे आगे बढ़ सकते हैं। बाप एक रस है तो बाप के समान बनना है। कुछ भी हो जाए तो भी उसको खेल समझकर समाप्त करना। खेल समझने से खुशी होती है।
अभी का तिलक जन्म जन्मांतर तक तिलकधारी व ताजधारी बनाता है। अभी का तिलक जन्म जन्मांतर तक तिलकधारी और ताजधारी बनाता है। आत्मा रूपी तिलक जो है बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर तक तिलकधारी और ताजधारी बनाता है। तो सदैव एक रस रहना है, फॉलो फादर करना है। जो स्वयं हर्षित है वह कैसे भी मन वाले को हर्षित करेगा। हर्षित रहना ये तो ज्ञान का गुण है, इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करना है। हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है। अपने कमज़ोर संकल्प गिराने का कारण बन जाते हैं, इसीलिए एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। आपके जो कमज़ोर संकल्प हैं वो गिराने का कारण बन जाते हैं। बाबा ने कहा एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि संकल्पों के मूल का भी अभी मालूम पड़ा है। संकल्पों के मूल का भी अभी जब बाबा ने हम सब बच्चों को बताया, हमने कितना व्यर्थ समय गवाया, अब मालूम पड़ा है। बाबा कहते हैं अगर संकल्प वाचा कर्मणा तीनों अलौकिक होंगे तो फिर इस लोक के निवासी नहीं समझेंगे कि इस पृथ्वी पे पाँव नहीं, अर्थात बुद्धि का लगाव इस दुनिया में नहीं है। बुद्धि रूपी पाँव देह रूपी धरती से ऊंचा है, ये खुशी की निशानी है। जितना जितना देह के भान की तरफ से बुद्धि ऊपर होगी उतना वह अपने को फरिश्ता महसूस करेंगे। जितना जितना देह के भान से तरफ से बुद्धि ऊपर होगी उतना उतना स्वयं को फरिश्ता महसूस करेंगे। हर कर्तव्य करते बाप की याद में उड़ते रहेंगे तो उस अभ्यास का अनुभव होगा। स्थिति ऐसी हो जैसे कि उड़ रहे हैं। बाबा ने कहा स्थिति ऐसी हो जैसे कि उड़ रहे हैं। अच्छा, ये है हमारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली, जिसमें बाबा ने आज बहुत सुंदर सुंदर बातें हमको समझाई। संकल्प आपको अपने श्रेष्ठ रखने हैं। ध्यान जैसे ब्रह्मा कुमार ध्यान रहता है, बाबा ने पहला पाठ पक्का कराया। बाबा ने कहा आकार में निराकार देखने का अभ्यास करो, यही पहला पाठ है। अब यही नहीं पूरा हुआ है तो फिर आगे के पाठ कैसे होंगे। बाबा कहते हैं जैसे स्वयं को ब्रह्मा कुमार कहते हो तो ब्रह्मा कुमारपन की स्थिति का नशा चढ़ता है, ऐसे स्वयं को शिव वंशी समझकर आत्मिक रूप का नशा चढ़ाओ। तो बाबा ऐसी ऐसी चीज़ें समझाते हैं। बाबा कहते हैं बुद्धि रूपी पाँव देह से धरती से ऊंचा रहे, फरिश्ते स्थिति में रहना है। तभी आपका बाबा कहते हैं जब आपको आपकी एक रस अवस्था होगी तो आप साक्षात्कार करा सकोगे। जब आप आकार में रहते हुए निराकार स्थिति में स्थित होगे तभी आप साक्षात्कार मूर्त बन सकते हो। तो ये भी हमारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है बाबा की अव्यक्त मुरलियाँ सभी को शेयर करें, स्वयं सुने और इस सेवा का सभी को लाभ दें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।